आज हम देखेंगे हरिहर काका चैप्टर 1 संचयन से हम लिया है। हम देखे हैं कि हरिहर काका की अवदशा देखो। यहाँ हम यह चित्र में हमें समझ में आ रहा है हरिहर काका के जो अपने खून के रिश्ते वाले 3 भाई थे उसे मार रहे थे। उसे बहुत ही खराब हालत में बरामद किया गया था। हम देख सकते हैं कि बंधन मुक्त होने पर पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किए, जबरन से अनेक कागज़ों पर अंगूठी के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वो उन्हें जान से मार देते। क्या कर देते? जान से मार देते। हरिहर काका की पीठ, माथे और पाँव पर कई जगह जख्म उभर आए थे, निशान बन चुके थे। बहुत घबराए हुए थे। सब लोग कह रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरह में बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिटककर उन्हें होश आया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए, मतलब गायब हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आ चुके थे। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार के एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि उसके लिए उनके भाइयों और महंत के और काफ़ी प्रयास किए गए। असल में भाइयों की चिंता थी हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यह चिंता महंत जी को भी थी। हरिहर काका अकेले हैं, असुरक्षित पाकर उनके भाई उन्हें पुनः घर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, हम देख सकते हैं कि महंत को अपना निजी स्वार्थ है, भाइयों को अपना निजी स्वार्थ है। उसके भाइयों ने उसे काफ़ी मारने के बाद फिर उसने पुलिस में पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाई। जो खून के रिश्ते कहलाने वाले उसी ने मारा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। अब हरिहर काका अपनी सुरक्षा के लिए पुलिसों की, राइफलधारी पुलिसों की और जवानों मिले, और उसकी सुरक्षा के लिए काफ़ी बंदोबस्त किया गया। हम महंत भी हम देख सकते कि अपना स्वार्थ देख रहा है। यहाँ तीनों भाई अपने स्वार्थ देख रहे हैं। जमीन के लिए दोनों हरिहर काका की कड़ी सुरक्षा की बातें यहाँ हो रही है। तब नेपथ्य में रहकर उनके भाइयों और महंत से पैरवी लगी और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। उनकी सहायता का यह परिणाम हुआ कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए, मतलब 4 जवानों को वहां रखा गया। हमेशा हरिहर काका को देखते रहते थे। जहां तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे थे, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क थे कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न कर पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील रहे। महंत भी अच्छा बनने लगा और भाइयों भी, कि पहले जैसे हो जाए संबंध। गांव में एक नेताजी है। वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उसके पास थी। उसका ध्यान हरिहर काका की ओर आता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचता है और यह प्रस्ताव रखते कि उनके हरिहर उच्च विद्यालय नाम का एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाए, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा, गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका ऊपर तो अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। यहाँ नेताजी ने भी प्रयास किया। नेताजी ने क्या प्रयास किया कि हरिहर काका को बोला कि मैं एक स्कूल खुलवाऊंगा आपके नाम का, और पर हरिहर काका एक के 2 न हुए। उस पर अब कोई रंग चढ़ने वाला नहीं था। इन दिन गाँव की चर्चाओं में केंद्र में हरिहर काका आंगन, खेत खलिहान, अलावा बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा हुई।
उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं थी। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती थी, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता। तरह तरह की संभावना व्यक्त करते, राम जाने क्या होगा, और कि लोगों ने अंगूठे के निशान के लिए ले लिए हैं, लेकिन हरिहर काका अपना बयान दर्ज करा है कि दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर से लोगों ने जबरन से उनसे अंगूठे के निशान लगवाए हैं। इस स्थिति में उनके बाद जायदाद का हकदार कौन होगा? यहाँ तरह तरह की चर्चा गांव में हो रही थी। सभी छोटी बड़ी चर्चा होती, पर हरिहर काका की चर्चा के बिना गांव की चर्चा अधूरी रहती। सब जगह जाए तो हरिहर काका की ही चर्चा होती रहती थी। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती थी। उत्तराधिकारी कानून पर जो जितना जनता है उससे 10 गुना अधिक उगला देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती है, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुर बाड़ी को मिलना तो ठीक रहता। दूसरी ओर लोग कहते कि हरिहर काका के भाइयों को मिलना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो दोनों पक्षों में काफ़ी बार क्या होती, चर्चा विचरण होता कि हरिहर काका की ज़मीन किसको मिले। हर छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबके जुबान पर हरिहर काका की यही चर्चा दोहराती रहते सब, और हरिहर काका के बारे में ही बातें करते रहते।